शक्ति अपने शब्दों में रखो, अपनी आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से अच्छी होती है, बाढ़ से नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशेष आकांक्षा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने कहा था लास्ट व्लॉग में कि मैं नेक्स्ट व्लॉग जो भी लाऊंगी उसमें आपके साथ शेयर करूंगी कि जो भी आरआरबी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है और उसकी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखें और कहाँ से उन्हें स्टार्ट करना चाहिए अपनी पढ़ाई। तो सबसे पहले ये मेरी सारी बुक्स हैं जिसको मैंने उतार लिया है और ये मेरे सारे नोट्स हैं। जब मैं डी फार्मा कर रही थी तब मैंने इन सबको बनाया था। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको 4 चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ होती है उसका सिलेबस। जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो आप उस सिलेबस पे स्टिक रहो, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको टाइमली कंप्लीट भी करना होता है। जैसा कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं फार्मेसी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो 2 वीक में कंप्लीट करूँगी और 1 वीक में मैं अपने 3 सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाली हूँ। फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, हमें पता है। और फार्मास्यूटिक्स में मैंने सबसे पहले उठाया है अशोक के गुप्ता की बुक, और यही एक्चुअल में मैंने डी फार्मा के समय पढ़ा था, तो फिर मुझे इसको सिर्फ रिवाइज़ करना है। लेकिन होता है ना कि जब तक रिवीजन नहीं करते हो हर चीज़ें आप भूल से जाते हो। ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी है। इसीलिए जब प्रिपरेशन स्टार्ट करिए सबसे पहले फोकस करिए अपने सिलेबस पे, और उसके बाद जितना भी आपने लिख रखा है एक बात हमेशा याद रखें, लेकिन जो आपके हाथ की लिखी हुई चीज़ होती है ना, जो रिटन में होती हैं, जब आप उसको पढ़ते हो तो वो अलग तरह से आपके ब्रेन में छप जाती हैं और इवन आपको ईज़िली याद भी होती हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी बड़ी किताब से एक छोटी किताब बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि छोटे से छोटे फॉर्म में बड़ी सी बड़ी चीज़ को लिखना, और लिखना भी समझ के। पूरा नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि पूरा बुक से उतार के रख दिया। नोट्स का मतलब होता है कि जैसे आपने नॉर्मल कोई टॉपिक उठाया और बस उसको एकदम 2-2 वर्ड्स में, एक-एक सेंटेंस में, 3-3 चीज़ों में आपने उसको क्या किया, उसको लिख दिया। 2 चीज़ें हो गई हैं। तीसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है PYQs पे। देखिए, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे आपको कुछ भी एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में नहीं पता चलेगा। कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए सिलेबस, उसके लिए नोट्स और उसके PYQs, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि PYQs हमें ये बताते हैं कि हमारा कौन सा लेवल है। जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमें ये समझ आता है कि क्या चीज़ें हैं जो हमसे छूटी हुई हैं और उस पर हमें और ज़्यादा मेहनत करनी है। और चौथी चीज़ ये है कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो तो सबसे पहले आप खुद को प्रिपेयर्ड कर लो मेंटली कि अब तो हमें लग जाना है। आप सिर्फ ये सोच रहे हो, सिर्फ किताबों को देखने से अगर सिलेक्शन होता तो आज सबके पास नौकरी होती, लेकिन आपको उसको अपने दिमाग में उतारना पड़ेगा, उसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। एग्ज़ाम का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता है। जितना आप रिवाइज़ करोगे, जितना आप लिख लिख के उसको प्रैक्टिस करोगे, उतना इजी हो जाएगा आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना। अभी वक्त है और बहुत मेहनत से लग जाइए। देखिए, ज़िंदगी में सब कुछ मिलता है समय के साथ, ये हमें पता है, लेकिन उस समय के इंतज़ार में हम बैठ नहीं सकते हैं। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि चलो बैठा जाए, जब वो टाइम आएगा तब हमें मिल ही जाएगा, क्योंकि वो टाइम हमें खुद लाना पड़ता है। खुद से हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे वो समय आए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नोट्स बनाना बहुत अवॉइड करते हैं और उनको लगता है कि PDF के फॉर्म में हमारे मोबाइल में तो सब कुछ अवेलेबल ही है, तो हमें नोट्स बनाने की या कॉपी में लिखने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट एक्चुअल में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोट्स बनाना, क्योंकि जब लास्ट टाइम एग्ज़ाम का टाइम आता है तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हो, और जब आप प्रेशर में होते हो तो चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोई सिंगल बुक नहीं होती है कि आपने उस बुक को फटाफट से रिवाइज़ कर लिया और बस एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि ये कोई ग्रेजुएशन या PG लेवल का एग्ज़ाम नहीं होता है। इसमें आपको मल्टीपल टाइम चीज़ों को रिवाइज़ करना पड़ता है। 10-10, 12-12 बुक्स होती हैं, सब में अलग अलग कंटेंट होते हैं। तो जब आप नोट्स बना के रखते हो ना, तो आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा बार रिवाइज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप बुक लेके बैठ जाओगे तो फिर आपका टाइम भी बहुत जाएगा, आपका मेंटल प्रेशर बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती जाएगी। एग्ज़ामिनेशन टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कॉन्फिडेंट कितना हो,
और आपके अंदर कॉन्फिडेंस सिर्फ पढ़ाई से आता है, उसको रिवाइज़ करने से आता है, उसको रिकॉल करके अपने माइंड में सेट करना। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई और ये बारिश देख के ना मन इतना खुश हो गया था, क्योंकि इतनी गर्मी इस साल, इतनी गर्मी आप सोच सकते हैं जुलाई ख़त्म होने वाला है तब जाके बारिश हो रही थी और मौसम बहुत अच्छा हो गया था। पर जैसा कि हम लोग जानते हैं जिस हिसाब से क्लाइमेटिक कंडीशन बदल रही है, कब बारिश हो कब धूप निकल आए कुछ भी समझ नहीं आता है। मगर बारिश हो और हम लोग कुछ अच्छा चटपटा खाएं ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो मैंने सोचा क्यों ना चले और चाट बनाई जाए, क्योंकि मुझे चाट खाना बहुत पसंद है। और इसी के साथ मम्मी ने लौकी की सब्ज़ी भी काट दी थी, तो मैंने सोचा चलो सब्ज़ी भी छौंक देते हैं और उसके बाद फिर चाट बनाएंगे और खाएंगे एंड देन फिर अपना कुछ पढ़ाई करेंगे। एक चीज़ और है, जैसे आप हर डे का अपना छोटा छोटा ना प्लान बना के रखिएगा और उस प्लान को कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक साथ हर चीज़ कंप्लीट नहीं हो सकती। और ये मेरी चाट की तैयारी हो रखी है, सब कुछ है, बस मसाला निकालना है और उसको रखना है अपने पास। सब्ज़ी भी हो रही है, दही है इसमें मैं चीनी मिला रही हूँ, उसको चला रही हूँ। और ये इमली की चटनी है जो मैंने बनाई है और ये हमारी टिक्की तैयार हो गई है। इसमें मैंने दही और चटनी डाल दी है, थोड़ा सा प्याज, मिर्चा, नमक, सौंफ और सारे मसाले डाल के बस अब मैं इसको एंजॉय करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप नोट्स बना सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मैं अपनी चाट एंजॉय करती हूँ।